प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, पिछले अध्याय में हमने देखा यहोवा के दास यहोशू के नेतृत्व में इस्राएलियों ने यरीहो नगर को जीत लिया और तब परमेश्वर ने यहोशू को आज्ञा दी कि यरीहो नगर को आग लगाकर फूंक दो और मूल्यवान वस्तुओं को परमेश्वर के भवन में अर्पण की वस्तु समझकर रख दो। और यहोशू ने यहोवा की आज्ञा अनुसार ही किया। परंतु इस्राएलियों में से ही एक मनुष्य आकान, जो यहूदा के गोत्र का जेरह वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसे उस लूट के धन को देखकर लालच आ गया और उसने उस अर्पण की हुई वस्तुओं में से अपने लिए कुछ रख लिया। मेरे प्रियो, उसने परमेश्वर के और अपने जाति भाइयों के विरुद्ध विश्वासघात कर पाप किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि परमेश्वर का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा। आगे हम देखते हैं क्या हुआ। जैसे यहोशू ने यरीहो का भेद लेने को 2 पुरुषों को भेजा था, उसी तरह ए नगर का भेद लेने कुछ पुरुषों को भेजा। उन्होंने लौटकर यहोशू से कहा, ये थोड़े ही लोग हैं, इस कारण सब लोगों को वहां जाने का कष्ट ना दे। 2-3 हजार लोग ही ए नगर को जीत सकते हैं। तब कोई 3,000 पुरुष ही वहाँ गए, परंतु ए नगर के निवासियों ने उन 3,000 पुरुषों को हराकर वहाँ से भागने को विवश कर दिया और उनमें से 36 पुरुषों को मार भी डाला और अपने फाटक से सबारीम तक उनका पीछा किया और उनको मारते ही चले गए। यह सब देखकर यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह और इस्राएली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने सांझ तक पड़े रहे और यहोशू ने यहोवा की दुहाई दी। तब यहोवा ने यहोशू को उनके हारने का कारण बताया और कहा, इस्राएलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। इस कारण इस्राएली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सके और पीठ दिखाकर भागे। वे आप ही अर्पण की वस्तु बन गए। मेरे प्रियो, हम भी जब परमेश्वर की संतान बन जाते हैं तब हमारे लिए भी परमेश्वर अंधकार की शक्तियों से युद्ध लड़ता है, परंतु तभी जब हम उसकी आज्ञा पालनता में खरे उतरते हैं। आज कलीसियाओं में क्या हो रहा है ये सब जानते हैं, परंतु विरोध कोई नहीं करता। हम इस पैसों की लूट खसूट को मनुष्य के सामने नकार सकते हैं, परंतु परमेश्वर सब कुछ देखता है और वह एक दिन सबका न्याय भी करेगा। जैसे परमेश्वर ने यहोशू से कहा, उठ, सवेरे तक अपनी प्रजा के लोगों को पवित्र कर और अपने मध्य से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश कर, नहीं तो आगे को मैं तुम्हारे संग नहीं रहूँगा और तू भी अपने शत्रुओं के सामने खड़ा ना रह सकेगा। मेरे प्रियो, आज हमें भी परमेश्वर ने जो कुछ आज्ञा देकर करने को कहा है वह करें, अर्थात हमारे पुराने मनुष्यत्व को त्याग कर नए जीवन की सी चाल चलें। रोमी 8 अध्याय का 9 पद हमें बताता है, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यहोवा की बातें सुनकर यहोशू इस्राएलियों के सभी गोत्रों को सामने ले आया। तब यहूदा के गोत्र का आकान, जिसने अर्पण की वस्तुओं की चोरी की थी, पकड़ा गया। तब यहोशू ने आकान से कहा, हे मेरे बेटे, इस्राएल के परमेश्वर का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर और जो कुछ तूने किया है मुझे बता दे, कुछ ना छिपा। तब आकान ने अंगीकार किया और कहा, सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। जब मुझे लूट में सिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ऐंठ दिखी, तो मैंने लालच में पड़कर उन्हें अपने डेरे के भीतर भूमि में गाड़ दिया। आकान ने सत्य को माना, परंतु आज कौन अपनी भूल चूक को मानता है। सच्चाई जानने के बाद यहोशू ने अपने दूतों को भेजा और उन्होंने आकान के घर में वह वस्तुएं गड़ी पाई। तब उन्होंने वहां से अर्पण की सारी वस्तुओं को निकालकर यहोवा के सामने रख दिया। तब सब इस्राएलियों समेत यहोशू आकान को उसके घराने और पशुओं समेत और चोरी के सारे सामान समेत आकोर नामक तराई में ले गया और वहाँ सारे इस्राएलियों ने उन पर पथराव करके आग में डालकर उन्हें जला दिया और उनके ऊपर पत्थरों का ढेर लगा दिया। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो।
मैंने एक ही राजा को उसकी प्रजा समेत तेरे वश में किया है, और जैसा तूने यरीहो और उसके राजा से किया वैसा ही ए और उसके राजा से करना। इस बार यहोवा ने उन्हें लूट का सामान पशुओं समेत अपने पास रखने की अनुमति दे दी। तब यहोशू ने यहोवा के कहे अनुसार छापामार युद्ध की रणनीति बनाई और अपने 30,000 योद्धाओं को रात ही को आज्ञा दी, सुनो, तुम उस नगर के पीछे की ओर घात लगाकर बैठे रहना और सतर्क रहना, नगर से दूर ना जाना, और मैं अपने साथियों समेत उस नगर के निकट जाऊंगा, और जब वे पहले के समान हमारा सामना करने को निकलेंगे तब हम पीठ दिखाकर भागेंगे, और जब वे हमारा पीछा करेंगे तब हम उन्हें नगर से दूर ले जाएंगे। तब तुम घात में से उठकर आक्रमण करना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उनको तुम्हारे हाथ में कर देगा। और जब नगर पर जीत हासिल कर लो तब उसमें आग लगाकर उसे फूंक देना। यहोवा की आज्ञा अनुसार ही काम करना, मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। तब वे योद्धा घात में बैठने चले गए। जैसी रणनीति यहोशू ने बनाई थी वह सफल हुई। यहोवा ने यहोशू से कहा, अपने हाथ का वर्छा एक की ओर बढ़ा, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में दे दूंगा। और यहोशू ने अपने हाथ के वर्छे को नगर की ओर बढ़ाया। मेरे प्रियो, जैसे मूसा अपना हाथ जब तक उठाए रहता था अमालेकी हारते रहते थे, ठीक उसी तरह जब तक ए नगर का और उसके निवासियों का सत्यानाश नहीं हो गया तब तक यहोशू ने अपने बर्छे वाला हाथ ना खींचा। उस दिन स्त्री पुरुष सब मिलाकर 12,000 लोग मारे गए, और इस्राएलियों ने पशुओं और लूट को ले लिया, और एक राजा को वे जीवित ही पकड़कर यहोशू के पास ले आए। तब यहोशू ने ए नगर को खंडर बना दिया और एक राजा को सांझ तक वृक्ष पर लटका रखा, और सांझ ढलते ही उसका शव उतारकर फाटक के सामने डाल दिया और उस पर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो कि आज तक बना है। तब यहोशू ने एबाल पर्वत पर परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई, और जैसे यहोवा के दास मूसा ने इस्राएलियों को आज्ञा दी थी, और जैसा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है कि उसने समूचे पत्थरों की वेदी बनवाई जिस पर औजार नहीं चलाया गया था, और उस पर उन्होंने यहोवा के लिए होम बलि और मेल बलि किए। उसी स्थान पर यहोशू ने इस्राएलियों के सामने उन पत्थरों के ऊपर मूसा द्वारा लिखी गई व्यवस्था की नकल कराई। उसने आशीष और शाप के सारे वचन जैसे जैसे व्यवस्था की पुस्तक में लिखे हुए थे वैसे वैसे ही पढ़ पढ़कर उन्हें सुना दिए। जितनी बातों की मूसा ने आज्ञा दी थी उनमें से कोई ऐसी बात नहीं रह गई जो यहोशू ने इस्राएलियों की सारी सभा और स्त्रियों और बाल बच्चों और उनके साथ रहने वाले परदेसी लोगों के सामने भी पढ़कर ना सुनाई हो। यह सब बातें सुनकर हित्ती, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी और पहाड़ी देश और नीचे के देश के सब राजाओं ने एका करके यहोशू और इस्राएलियों से लड़ने को इकट्ठे हुए, परंतु यह युद्ध नहीं हो पाया। इसका कारण है गिबोनियों ने इस्राएलियों के साथ छल से एक संधि कर ली, और यह संधि गिबोनियों ने यहोशू की कीर्ति सुनकर भय के कारण किया। उन्होंने भेष बदलकर अपने अपने गधों पर पुराने बोरे और फटे पुराने और जोड़ लगे हुए मदिरा के कुप्पे लादकर, अपने पाँव में पुरानी पैबंद लगी जूतियाँ और तन पर पुराने वस्त्र पहने हुए और भोजन के लिए फफूंदी लगी रोटी ले इस्राएलियों के पास आए और यहोशू से कहने लगे, हम दूर देश से आए हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। इस्राएलियों ने उन पर संदेह तो किया, परंतु उनकी अवस्था देखकर उनसे पूछा, तुम कौन हो? तब उन्होंने कहा, हम तेरे दास हैं, बहुत दूर देश से तेरे परमेश्वर यहोवा का नाम सुनकर आए हैं। हमने उसकी कीर्ति सुनी है, जो कुछ उसने मिस्र में किया और फिर यरदन पार राजाओं और एमोरियों के साथ किया। ऐसी ही छल कपट की बातें कहकर गिबोनियों ने उनका विश्वास जीत लिया। तब उन्होंने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन खाए और उनसे वाचा बांधी, और यहोशू ने उनसे मेल करके यह वाचा बांधी कि तुमको जीवित छोड़ेंगे, और मंडली के प्रधानों ने उनसे शपथ खाई। 3 दिन बाद उनको उनके धोखे का और छल का पता चला कि वे तो पड़ोस के रहने वाले लोग हैं। तब इस्राएली वहाँ से कूच करके गिबोनियों के नगर पहुँचे, परंतु उनको ना मारा, क्योंकि मंडली के प्रधानों ने यहोवा की शपथ खाई थी। तब सारी मंडली के लोग प्रधानों के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे। तब प्रधानों ने मंडली से कहा,
हमने उनसे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई है, इसलिए अब उनको छू भी नहीं सकते, वरना हम पर ही परमेश्वर का क्रोध पड़ेगा। फिर प्रधानों ने उन्हें जीवित तो छोड़ दिया, परंतु वे सारी मंडली के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले बने। यहोशू ने उन्हें शापित कहा, क्योंकि उन्होंने उनसे छल किया था। तब उन्होंने कहा, हमने यह सुना था कि तेरे परमेश्वर ने अपने दास मूसा को यह आज्ञा दी थी कि वह तुमको यह सारा देश दे और उसके सारे निवासियों का तुम्हारे सामने सर्वनाश करे। इसलिए हमने अपने प्राण बचाने के लिए ऐसा काम किया और अब हम तेरे वश में हैं। जैसा बर्ताव तुझे भला लगे वैसा ही हमारे साथ कर। तब यहोशू ने उन्हें इस्राएलियों के हाथ से बचाया कि वे उन्हें घात करने ना पाएं। परंतु यहोशू ने उसी दिन उनको मंडली के लिए और जो स्थान यहोवा चुन ले उसमें उसकी वेदी के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले नियुक्त किया। जब यरूशलेम के राजा ने सुना कि यहोशू ने एक को जीत लिया और उसका सत्यानाश कर डाला है, जैसे यरीहो के राजा और उसके नगर के साथ किया, और गिबोनियों के विषय भी सुना कि उन्होंने इस्राएलियों से मेल किया और उनके बीच रहने लगे हैं, तब वह बहुत डर गया, क्योंकि गिबोन बड़ा नगर था और ए से बड़ा था और उसके सब निवासी सूरवीर थे। इसलिए राजा अदोनी से देखने हेब्रोन के राजा होहाम, यरमुत के राजा पीराम, लाकिस के राजा यापी और एग्लोन के राजा दबीर को लेकर गिबोन के सामने डेरे डालकर उनसे युद्ध छेड़ दिया। तब गिबोन के निवासियों ने गिलगाल की छावनी में यहोशू से सहायता मांगी और कहा, एमोरियों के सब राजा हमारे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं, शीघ्र हमारे पास आकर हमें बचा ले। तब यहोशू अपनी सेना लेकर गिलगाल से चल पड़ा और यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। उनमें से एक भी पुरुष तेरे सामने टिक ना सकेगा। तब यहोशू रातों रात गिलगाल से जाकर एकाएक उन पर टूट पड़ा और यहोवा की सहायता से उनका बड़ा संहार किया। फिर जब वे इस्राएलियों से घबरा कर भागे, तब यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए और इस्राएलियों की तलवार से ज़्यादा यहोवा के गिराए ओलों से लोग मारे गए। उस दिन अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को उनके बस में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के सामने ही इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रह। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। मेरे प्रियो, भले ही यासार की पुस्तक को पवित्र शास्त्र में शामिल नहीं किया गया है, परंतु बाइबल की बहुत सी बातें यासार की पुस्तक में वर्णित है कि यहोशू के कहने से सूर्य आकाश के बीचों बीच ठहरा रहा और 4 पहर तक ना डूबा। ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और न उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यह युद्ध यहोशू और इस्राएली नहीं लड़ रहे थे, यह युद्ध तो यहोवा इस्राएलियों की ओर से लड़ता था। तब यहोशू सारे इस्राएलियों समेत गिलगाल की छावनी में लौट आया। मेरे प्रियो, यह कोई कहानी नहीं, अटल सत्य है जिसे सारी दुनिया मानती है। इससे आगे यहोशू ने कहाँ कहाँ विजय प्राप्त किया और किस प्रकार कनान देश को इस्राएलियों में बांटा, यह मैं अगले भाग में लेकर आऊँगी। तब तक के लिए यीशु सहाय। जय मसीह की।